हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षापेडिया। इतिहास के इस मॉक टेस्ट के सीरीज में आज हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम बन सकते हैं और जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीटेड हुए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। तो आपको बता दें कि इसके पहले मैंने अभी एक क्लास आपकी हो चुकी है जिसमें मैंने पाषाण काल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बने थे वो मैंने आपको अपडेट करा दिया है, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। आप उसे अगर अभी तक नहीं देखे हैं वहां पे जाकर आप देख लीजिएगा। अगर आप पीजीटी टीजीटी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको बता दें इस सीरीज में हम पहले बात करेंगे प्राचीन की, इसके बाद मध्यकालीन भारत के इतिहास से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे उसकी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आता है आपका आधुनिक। ठीक है, इन सारे लेक्चर को हम कवर करने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो सेशन है वो है आपका सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो सेशन को शुरू करें। इससे पहले कि जो लोग नए जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ क्लास को शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने रहा, निम्न हड़प्पई स्थलों में से किन में चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपको बता दें ये जीआईसी प्रॉप 2018 में प्रश्न ये पूछा जा चुका है। कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, सुरकोटदा। तो यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है कि हड़प्पी स्थलों में किन में चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो ये कहाँ मिले हैं दोस्तों? कालीबंगा और लोथल में, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही है। पहला और दूसरा जो है जहां पे चावलों के प्रमाण मिले, कहां पे? कालीबंगा और लोथल में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो जो 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं दुर्ग में, ये प्राप्त कहां हुए हैं दोस्तों? ये प्राप्त हुए हैं कहां पे? कालीबंगा में। अगले प्रश्न की बात करें, भूकंप के प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो भूकंप के जो प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य जो है सिंधु सभ्यता में जो मिले हैं फ्रेंड्स, वो कहां पे मिले हैं? वो कालीबंगा में मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं? मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है कि कौन सा प्रश्न किस एग्जाम में पूछा गया है, आप इसे भी रिलेट करते जाइएगा। कालीबंगा, राखीगढ़, हड़प्पा या रंगपुर। तो ध्यान दीजिएगा, अग्नि पूजा के साक्ष्य जो है हड़प्पा संस्कृति में ये कालीबंगा से मिले हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगले प्रश्न की बात करें, किस हड़प्पन स्थल से पक्की मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है? लोथल से, कालीबंगा से, धौलावीरा से या सुरकोटदा से? तो ये कहां से है दोस्तों? ये सुरकोटदा से है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, रेखी मापन के लिए हाथी का दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है? लोथल से, धौलावीरा से, कालीबंगा से या सुरकोटदा से? तो ये कहां से प्राप्त हुआ है दोस्तों? रेखी मापन के लिए जो हाथी के दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है वो कहां से प्राप्त हुआ है? वो लोथल से प्राप्त हुआ है। कहां से? लोथल से। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है? लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़, आलमगीरपुर। तो लकड़ी का जो प्रयोग हुआ है नाली में हड़प्पा कालीन के जो स्थल है वो कहाँ पे है? वो है दोस्तों कालीबंगा में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? वृषभ, सिंह, घोड़ा, गज। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में जो है शक्ति के प्रतीक से जो पशु था वो कौन सा पशु था? वृषभ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात करें, सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किया गया वाई डी शर्मा के द्वारा,
बी के थॉपर के द्वारा, एस घोष के द्वारा या बी लाल के द्वारा। तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये वाई.डी. शर्मा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? वाई.डी. शर्मा के द्वारा जो है सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किया गया था। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगले प्रश्न की बात करें, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, हिंडन, रामगंगा या उपरोक्त में कोई नहीं। तो आलमगीरपुर जो है ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे ये स्थित है। आपको बता दें दोस्तों, ये सीरीज हम एग्जाम के पहले तक पूरी सीरीज को कवर कर लेंगे। यानी हम जितने भी लेक्चर हैं प्राचीन के, टोटल जो लेक्चर बनेंगे वो कम से कम लेक्चर बनेंगे 60-65 लेक्चर बनेंगे। तो एग्जाम अगस्त से लास्ट तक हम मान के चल रहे हैं पीजीटी और टीजीटी का। तो अगस्त के बाद अगर एग्जाम हो रहे हैं तब तक हम इसे कवर कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि एक लंबी क्लास भी देने के लिए हम कोशिश पूरी करेंगे, आपको एक लंबी क्लास मिल जाए। और इसकी पीडीएफ आपको बता दें, ये नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप इससे जुड़कर जो है इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हम बहुत जल्द ही दोस्तों इतिहास की थ्योरी सेशन भी कवर करने वाले हैं, टॉपिक वाइज वो भी हम कवर करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी रोपड़, संघोल, आलमगीरपुर या राखीगढ़। तो हड़प्पा संस्कृति की जो पूर्वी सीमा थी दोस्तों वो कहाँ पे थी? आलमगीरपुर। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही है। कहाँ पे? आलमगीरपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु सभ्यता के वाट किस संख्या के गुणक थे? 15, 16, 17 या 18। तो सिंधु सभ्यता के वाट जो है ये 16 के गुणक थे। किसके? 16 के गुणक। दोस्तों आप लास्ट में ये जरूर बताएं कि आपने जो है इन 55 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही जवाब आपने दिया है। कमेंट बॉक्स में आपने ये जरूर बताएं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पक्की मिट्टी की बनी हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है, बनावली से, कालीबंगा से, राखीगढ़ से या रंगपुर से। तो पक्की मिट्टी की बनी हल का एक प्रतिरूप जो प्राप्त हुआ है ये कहां से प्राप्त हुआ है? बनावली से। कहां से? बनावली से प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? तो मोहनजोदड़ो की जो है पशुपति मुद्रा पर जो अंकित है वो है व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा। यानी ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति, कृष्णा, विष्णु या वरुण। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो पशुपति की पूजा किया करते थे। निम्नलिखित पशुओं में से कौन हड़प्पा की मोहरों से प्राप्त होता है? गज, गाय, वृष और व्याघ्र। तो पशुओं में जो है हड़प्पा की मोहरे से जो प्राप्त होती है दोस्तों वो कौन से प्राप्त होते हैं? वो यहाँ पे प्रश्न है कि नहीं प्राप्त होते हैं। तो नहीं प्राप्त होते हैं तो गज, वृष और व्याघ्र ये प्राप्त होते हैं, और नहीं प्राप्त होते हैं ये कौन? गाय जो है नहीं प्राप्त होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरा स्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है? सिंधु, सतलज, घगर या हिंडन। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आपका घगर जो है। ये जो है सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरा स्थल जो है नदी तट पर ये विद्यमान है। अगले प्रश्न की बात करें, सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे। तो ये कहाँ है? जो है चिनाब नदी के किनारे। अगले प्रश्न की बात करें, स्वतंत्र के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सिंधु स्थल खोजे गए हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से या पंजाब से। तो स्वतंत्रता के उपरांत भारत के जो है सबसे अधिक जो है सिंधु पुरास्थल जो खोजे गए हैं ये कहाँ से खोजे गए हैं? ये गुजरात से खोजे गए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ये प्रश्न आपके पीजीटी 2003 के एग्जाम में पूछा गया है, अदर भी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है।
अगले प्रश्न की बात करें, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है आभूषणों से, मोहरों से, मूर्तियों से या खिलौने से। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो है लिपि की जो सूचना प्राप्त होती है दोस्तों, वो कहाँ से प्राप्त होती है? वो मोहरों से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो हड़प्पा सभ्यता में जो है ये चित्रात्मक जो है लिपि का प्रयोग किया गया। किसका? चित्रात्मक जो है लिपि का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में ये किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा के लोगों का मन का निर्माण करने का प्रमाण देता है? तो हड़प्पा के लोगों का मन का निर्माण करने का जो प्रमाण देता है वो कौन सा स्थल है दोस्तों? वो स्थल है आपका जो है चन्हू-दहड़ो। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है आपका। चन्हू-दहड़ो जो है ये स्थल जो है हड़प्पा के लोगों का मन का निर्माण करने का प्रमाण देता है। अगले प्रश्न की बात करें, सिंधु सभ्यता से मन का निर्माण की कार्यशालाएं किन स्थानों से मिली हैं? तो ये कहाँ से मिली हैं दोस्तों? मोहनजोदड़ो और रोपड़ से। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। मोहनजोदड़ो और रोपड़ से जो है सिंधु सभ्यता से मन का निर्माण की कार्यशालाएं जो है वो मिली है। अगले प्रश्न की बात करें, लोथल और चन्हू-दहड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या है? जहाज निर्माण, मनका उत्पादन, हथकरघा वस्त्र उद्योग या धातु कर्म उद्योग। तो जो है लोथल और चन्हू-दहड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग जो है वो क्या है दोस्तों? वो है आपका मन का उत्पादन, मैंने अभी आपको बताया। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है हड़प्पा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से या धौलावीरा से। तो एक जो है विकसित जल प्रबंधन का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो कहाँ से हुआ है? वो धौलावीरा से हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित है सिंधु घाटी तट पर, रावी नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर या सरस्वती नदी के तट पर। तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये स्थित है आपका रावी नदी के तट पे। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगले प्रश्न की बात करें फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो की महान स्नानागार की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की महान जो स्नानागार है इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? आर.डी. बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में काफी बार रिपीटेड हुआ है, पीजीटी और अन्य भी एग्जाम में। अगले प्रश्न की बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी या दक्षिण पूर्वी। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप की अगर हम बात करें किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ है, तो ये हुआ है कहाँ पे? उत्तर और पश्चिमी। कहाँ पे? उत्तर और पश्चिमी जो है भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ है भारतीय उपमहाद्वीप में। अगले प्रश्न की बात करें, सैंधव सभ्यता ज्ञात हुई है अभिलेख से, साहित्य से, उत्खनन से या सिक्कों से? तो सैंधव सभ्यता की जो ज्ञात हुई है ये कहाँ से? उत्खनन से। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा या तांबा? तो सिंधु घाटी के निवासियों को जो है लोहा का ज्ञान नहीं था। किसका? लोहा का। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? अर्थव्यवस्था, नगर नियोजन, आर्थिक जीवन या सामाजिक जीवन? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नगर नियोजन। तो जो है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? वो नगर नियोजन थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें, हड़प्पा सभ्यता के सबसे पश्चिमी पुरा स्थल का नाम बताइए। इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। देखते हैं कितने लोगों को इस प्रश्न का जवाब पता है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? तो इसका प्रश्न का सही जवाब है वो क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, नगरी
योजना। नगरी योजना जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता की एक ऐसी योजना थी जो विश्व की उस समय की जो समकालीन अन्य सभ्यताएं थी जो सबसे अलग बनाती है कौन? नगरी योजना। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई है? लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या धौलावीरा। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, लोथल। अगले प्रश्न की बात करें, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल या धौलावीरा। तो सिंधु सभ्यता का समुद्री व्यापार का जो मुख्य केंद्र माना जाता है वो माना जाता है कौन? लोथल। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। माफी चाहेंगे, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही है। गोदावाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा या रंगपुर। तो ध्यान दीजिएगा, गोदीवाड़ा का जो साक्ष्य है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये लोथल से प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें, हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सा है जहां 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित है? कालीबंगा, लोथल, कोटदीजी या रोपड़। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, लोथल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में हुआ? सिंधु काल में, संगम काल में या वैदिक या उपरोक्त में कोई नहीं। तो स्वास्तिक प्रतीक का जो उदय हुआ ये सिंधु काल में हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। अगले प्रश्न की बात करें, घोड़े के अस्थि का अवशेष प्राप्त हो गए हैं। तो घोड़े के अस्थि के जो अवशेष हैं दोस्तों ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं सुरकोटदा से। कहाँ से? सुरकोटदा से जो है घोड़े के अवशेष के अस्थि प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नांकित में प्राज्ञ हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? कोली संस्कृति, वैदिक संस्कृति, ईरानी संस्कृति या सुमेरिया संस्कृति। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि प्राज्ञ हड़प्पा संस्कृति कौन सी है, इनमें जो है कोली संस्कृति जो है ये प्राज्ञ हड़प्पा संस्कृति है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में से एक धौलावीरा कहाँ स्थित है? सिंध में, पंजाब में, राजस्थान में या गुजरात में। तो हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में एक जो धौलावीरा है ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये आपका गुजरात में स्थित है धौलावीरा। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में कौन सा हड़प्पी नगरी 3 भागों में विभाजित है? कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा या धौलावीरा। तो धौलावीरा जो है ये 3 भागों में विभाजित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? पूर्व पाषाण काल से, आदि ऐतिहासिक काल से, नवपाषाण काल से या ऐतिहासिक काल से। तो सिंधु सभ्यता जो है वो मानव इतिहास की जो है किस काल से संबंधित है? आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा पूरा स्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? तो ये कौन सा स्थित है दोस्तों? ये है सुरतोई घई जो है ये जो है हड़प्पा की पूरा स्थल हिंदू कुश पर्वत की श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन युग्म सम्मिलित नहीं है? धौलावीरा R.S. वशिष्ठ के द्वारा खोजा गया था। लोथल जो है हड़प्पा की बात करें दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन नंबर सी भी सही है। सुरकोटदा की बात करें तो JP जोशी के द्वारा खोजा गया था, ये भी सही है। धौलावीरा मैंने आपको बताया कि ये भी सही है। अगर हम लोथल की बात करें तो ये आपका गलत है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अच्छा, ये लोथल किसके द्वारा खोजा गया था दोस्तों? S.R. राव के द्वारा। किसके द्वारा? S.R. राव के द्वारा जो है ये लोथल स्थल खोजा गया था। किसके द्वारा? S.R. राव के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करें, हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किसके बने होते थे? तो हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू जो बर्तन हैं ये किसके बने होते थे? ये बने होते थे मिट्टी की अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन होते थे।
ठीक है, किसके? मिट्टी के। ऑप्शन नंबर जो है सी आपका सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, परावर्ती हड़प्पा काल की पूरा सामग्री के साथ चित्रित घोषक पात्र परंपरा के अवशेष कहाँ से मिले हैं? रोपड़ से, मनावली से, भगवानपुरा से या दौलतपुर से? तो ये कहाँ से मिले हैं दोस्तों? ये मिले हैं भगवानपुरा से। कहाँ से? भगवानपुरा से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस हड़प्पी स्थल में से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो ये किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? आद्य रूप शिव की पूजा होती थी, मातृ देवी की पूजा होती थी, पीपल की पूजा होती थी। किसकी पूजा नहीं होती थी? विष्णु की पूजा नहीं होती थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है? तो जो है पुरोहित आकृति जो प्राप्त हुई है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, सिंधवासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? तो सिंधवासियों का जो मुख्य भोज्य पदार्थ दोस्तों था वो क्या था? गेहूं और जौ। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाब के कार्य में तक्षित प्रसत्त का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर आपका डी धौलावीरा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अधोलिखित में कौन सैंधवपुरा स्थल महानगर माना जाता है? चिन्होदोड़ो, चिरकोटदा, रोपड़ या राखीगढ़? तो माना जाता है कौन दोस्तों? ये राखीगढ़ माना जाता है। बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न की दोस्तों। आज का जो आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी? पक्की ईंटों की, दीवार की, इंग्लिश ब्रांड प्रणाली की, घोड़िया छत की, वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब की? तो किसकी जानकारी नहीं थी? वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब की। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हुई। क्लास कैसी लगी आप हमें ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास आपको शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो भी आप हमें दे सकते हैं, या अगर आपके कोई प्रश्न है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।